Hello students, class 9, chapter 9, exercise 9.2, question number 4. Let's start the question. What is given in this question and what we have to find? Let's start. If a line intersect two concentric circles, ये हमारे पास फिगर गिवन है कि एक लाइन है वो इंटरसेक्ट करे टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का होता है मतलब होता है सेम सेंटर पे जब दो सर्कल ड्रॉ करते हैं। ये हमारा सेंटर है, इसी को सेंटर मान के अगर हम ये सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, इसी को सेंटर मान के हम ये ड्रॉ कर रहे हैं और इसी को मान के अगर हम आगे भी ड्रॉ कर रहे हैं तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, तीनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल। मतलब इस सेम सेंटर से हम जितने भी सर्कल ड्रॉ करेंगे वो हमारे क्या होंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या है, विद द सेम सेंटर, जिसका सेंटर क्या रहे, सेम रहे, वो चाहे 2 हो, 4 हो, 10 हो, कितने भी सर्कल हो, सारे क्या रहेंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो क्या कह रहे हैं, इफ ए लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ये हमारे दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं, इनका ये सेंटर है सेम, कॉमन सेंटर, विद सेंटर ओ एट ए बी सी डी, ये जो लाइन है ये इनको ए बी सी डी पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे इन दोनों सर्कल्स को, देन प्रूव दैट ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। ए बी इज इक्वल्स टू सी डी प्रूव करना है हमने। इस क्वेश्चन में इधर उधर घुमा के कुछ नहीं दिया, डायरेक्ट बोला है कि ए बी इज इक्वल्स टू सी डी हमने प्रूव करना है और ये दो सर्कल है, ऐसे ऐसे फिगर है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन। गिवन क्या है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं विद सेंटर ओ, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर ओ, ये है हमें गिवन, विद सेंटर ओ। और क्या गिवन है कि एक लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है इन सर्कल्स को ए बी सी डी पॉइंट्स पे। ठीक है, तो क्या है, ए लाइन विद अ लाइन, विद अ लाइन इंटरसेक्ट these circles at points A, B, C and D, कि हमारे पास क्या है, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है विद सेंटर O और विद अ लाइन, उनमें क्या एक लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही है इन सर्कल्स को एट पॉइंट्स A, B एंड C, D, इन पॉइंट्स पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो प्रूव क्या करना है हमने, टू प्रूव ए बी इज इक्वल्स टू सी डी प्रूव करना है। ये डायरेक्ट इसने गिवन ही है कि ए बी इज इक्वल्स टू सी डी हमने प्रूव करना है। ये पार्ट जो है ये इस पार्ट के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, अब करते हैं बात प्रूफ की। प्रूफ से पहले हमने इस क्वेश्चन में करनी पड़ेगी कंस्ट्रक्शन। जब इस टाइप से अगर कुछ भी गिवन ना दिख रहा हो ना तो कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करनी पड़ती है। और कंस्ट्रक्शन क्या है, बिल्कुल बेसिक सी कंस्ट्रक्शन है कि परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। तो क्या करेंगे, लेट ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ऑन AD, इस AD के ऊपर हमने क्या कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और इस परपेंडिकुलर का नाम रख दिया हमने, लेट दिस इज M। तो हमने क्या कंस्ट्रक्शन की है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है OM, इस कंप्लीट जो ये हमारी लाइन है इसके ऊपर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। इस लाइन को अगर हम नेमिंग कर दें, ये तो हमारे इंटरसेक्शन पॉइंट है ABCD, तो हमने इसको नाम दे दिया कि हमारी क्या लाइन है, L लाइन है। तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, विद अ लाइन L। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने लिख दिया विद अ लाइन L। L हमारी इस लाइन का नाम है। तो हमने कंस्ट्रक्शन क्या ड्रॉ की है, ड्रॉ OM परपेंडिकुलर ऑन L, L के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हमने। ठीक है, इस कंप्लीट लाइन का ही नाम मैंने L रख दिया। तो हमारा प्रूफ क्या रहेगा आगे, अभी देखो फिगर में हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो अगर हम पहले छोटे वाले सर्कल को ले, जो स्मॉल सर्कल है इसको लेते हैं। इस सर्कल में देखो ये हमारी क्या है, कॉर्ड है, BC हमारी क्या है, कॉर्ड है, और OM क्या हमारा परपेंडिकुलर है। तो हमारी एक थ्योरम होती है कि अगर हमारा ये एक सर्कल है और इसके ऊपर कहीं भी कॉर्ड है, मान लो इधर उधर कहीं भी, मान लो ये कॉर्ड है, ठीक है, अगर हम इस सेंटर से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, मान लो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया मैंने, तो थ्योरम क्या कहते हैं, अगर ये परपेंडिकुलर हमने इस कॉर्ड के ऊपर सेंटर से ड्रॉ किया है तो ये इस कॉर्ड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, मतलब इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ये है हमारी थ्योरम, इंट्रोडक्शन के पार्ट में है, जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी जो BC है ये हमारी कॉर्ड है और OM क्या हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बाय कंस्ट्रक्शन। तो OM परपेंडिकुलर और BC कॉर्ड है और सेंटर से ड्रॉ किया नहीं परपेंडिकुलर, तो हमारे ये क्या हो जाएगा, बाइसेक्ट कर देगी। BM इज इक्वल्स टू MC हो जाएगा इस थ्योरम से। सिर्फ अंदर वाले सर्कल की बात करें, बाहर वाले को ना देखो अभी। तो यहाँ से BM इज इक्वल्स टू MC हो जाएगा हमारा। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, सिंस, पहले हमें ये लिखना पड़ेगा, सिंस BC इज आवर कॉर्ड, BC इज कॉर्ड, BC हमारी कॉर्ड है, ये हमें गिवन है। ठीक है, और OM इज परपेंडिकुलर ऑन BC, OM इज परपेंडिकुलर ऑन BC, ये बाय कंस्ट्रक्शन किया था हमने, ये बाय कंस्ट्रक्शन किया था और ये क्या हमें गिवन है, क्या BC क्या हमारी कॉर्ड है। ठीक है, ये हमारी कॉर्ड है और ये हमने कर दिया परपेंडिकुलर ड्रॉ। तो हमारा क्या हो जाएगा, BM इज इक्वल्स टू MC हो जाएगा, BM इज इक्वल्स टू MC। और रीजन क्या रहेगा, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, परपेंडिकुलर को शॉर्ट फॉर्म में लिखो, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर, ड्रॉन फ्रॉम सेंटर
टू chord bisect the chord into equal two parts, या equal two की नीड ही नहीं है, bisect the chord लिख देंगे, bisect the chord। क्या है हमारा परपेंडिकुलर, अगर हम ड्रॉ करते हैं सेंटर से तो वो क्या करेगा, कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा, ये हमारी थ्योरम कहती है। तो यहाँ से हमारा बी एम इज इक्वल टू एम सी हो गया। अगर इसको मैं नेमिंग कर दूं फर्स्ट, ठीक है। अब देखो आगे हमारा बड़े वाले सर्कल को देखो, ए डी, ए डी क्या हमारी कॉर्ड है, ये हमारा बड़ा सर्कल है ना। अब छोटे वाले सर्कल को भूल जाओ, आप यहाँ से फॉरगेट कर जाओ, ये हमारा बड़ा सर्कल है। बड़ा सर्कल हमारा कुछ ऐसे है, बड़ा सर्कल हमारा कुछ ऐसा है कि ये हमारा एक सर्कल है और ये हमारी ए बी कॉर्ड है। अंदर वाले को मैं यहाँ पे स्किप कर रही हूँ, अंदर वाला ताकि कंफ्यूज ना करे, ये हमारी ए डी है, ठीक है। तो ये हमारी बड़े सर्कल के अंदर कॉर्ड नहीं होगी, यहाँ से ये देखो, यहाँ से ये यहाँ इसीलिए ड्रॉ किया मैंने, ये ओ एम है, ओ एम, ठीक है। ये हमारी क्या है, कॉर्ड है, ए डी क्या कॉर्ड है। तो यहाँ से क्या होगा, सिंस ए डी इज कॉर्ड, ए डी भी क्या हमारी कॉर्ड, ए डी इज कॉर्ड। और ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर है ए डी पे भी, एंड ओ एम इज परपेंडिकुलर ऑन ए डी। तो यहाँ से हमारा जो ए एम इज इक्वल्स टू एम डी हो जाएगा, ए एम इज इक्वल्स टू एम डी, क्योंकि जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो क्या करता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। तो यहाँ से क्या होगा हमारा, ए एम इज इक्वल्स टू एम डी, ए एम इज इक्वल्स टू एम डी। और रीजन यही जो मैंने अभी थ्योरम समझाई थी वही थ्योरम है ना, उसी थ्योरम का यूज करके हम ये लिख रहे हैं। तो रीजन क्या लिखेंगे, रीजन लिखेंगे परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है। ये हमारा हो गया रीजन, बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये अगर मैं इसको नेम कर दूं इक्वेशन सेकंड, ये क्या होगी हमारी इक्वेशन सेकंड होगी। इसको इसके बजाय यहां लिखते हैं बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये हमारी इक्वेशन सेकंड होगी। और बल्कि यहाँ पे बीसी इज कॉर्ड ऑफ स्मॉलर सर्कल लिख देना यहाँ पे, और अच्छा रहेगा, बीसी कॉर्ड ऑफ स्मॉलर सर्कल, स्मॉलर सर्कल। और यहाँ पे लिख देना एडी इज कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल, लार्जर, ताकि अलग अलग नोटेट हो जाए सर्कल। ये क्या होगी हमारी स्मॉलर सर्कल की कॉर्ड, ये क्या होगी लार्जर सर्कल की। तो यहाँ से देखो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन सेकंड में क्या हमारा ए एम इज इक्वल टू एम डी है। अगर ए एम में से मैं बी एम माइनस कर दूं, बी एम जो कि हमारा यहाँ पे है, ये हमारा ए एम है, ये हमारा बी एम है। अगर मैं ए एम में से बी एम माइनस करती हूँ तो हमारा ए भी बच जाएगा, वही हमें यहाँ पे चाहिए टू प्रूव में। तो क्या हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर दे इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, क्योंकि ए एम में से बी एम माइनस करना है, तो इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो क्या हो जाएगा, ए एम माइनस बी एम इज इक्वल टू, यहाँ क्या हमारा एम डी, एम डी माइनस में यहाँ क्या हमारा एम सी, ठीक है। ये हम माइनस करेंगे। अब फिगर से देखो ए एम माइनस बी एम है, तो यहाँ से हमारा क्या बच गया, ए बी, ठीक है, इज इक्वल टू एम डी माइनस एम सी, एम डी हमारे यहाँ तक है, एम डी में से अगर मैं एम सी को माइनस करती हूँ तो हमारा क्या बच गया, सी डी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा सी डी, जो कि हमने प्रूव करना था, ये हो गया हमारा हेंस प्रूव्ड। ये क्या प्रूव करना था हमने, ए बी इज इक्वल टू सी डी। क्वेश्चन बहुत ईजी था, एक बार फिर से क्विक रिपीट करती हूँ कि क्या है, बीसी हमारी एक कॉर्ड है और ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये हमारा बीएम इज इक्वल टू एमसी हो गया। अगेन ये हमारा परपेंडिकुलर और ये हमारी कॉर्ड है बड़े सर्कल की, तो यहाँ से एएम इज इक्वल टू एमडी हो गया। दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो एएम में से बीएम माइनस किया तो क्या बच गया हमारा एबी, ठीक है। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन समझ आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अच्छे अच्छे फीडबैक देना नीचे कमेंट में। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।